भाई सब आत्मनिर्भरता की बात कर रहे हैं, तो क्या निवेशकों को भी आत्मनिर्भर होना चाहिए, डायरेक्ट स्कीम्स की तरफ ज़्यादा फोकस करना चाहिए? उनकी जो नॉलेज है उससे अवेयरनेस आ रही है, और अवेयरनेस अगर आती है तो खुद का काम करे, डिस्ट्रीब्यूटर को ना रखें? वरुण, एक कॉम्प्लिकेटेड सवाल है, आप हाँ बोलेंगे तो फंसेंगे, ना बोलेंगे तो फंसेंगे, सोच के जवाब दीजिएगा। आंसर इस पे बिल्कुल क्लियर है। देखिए, मैं आपको अपना बैकग्राउंड बताता हूँ। मैं खुद एक म्यूचुअल फंड एडवाइजर था बिफोर, जब मैं ग्रो में आके मैंने पूरा म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूशन और अभी एएमसी सेटअप किया। देखिए, मेरा विश्वास इस बात पे है कि सभी निवेशकों को किसी ना किसी समय पे एडवाइस की जरूरत पड़ती है। देखिए, आप अभी क्या है कि कई तरह के इन्वेस्टर्स हैं जो अभी आप छोटा अमाउंट अगर इन्वेस्ट करेंगे, एसआईपी कर रहे हैं, मान लीजिए 1000-2000 की है, आपका 1 लाख का ही पोर्टफोलियो है और वो आपका लेस देन 10% आपका ओवरऑल पोर्टफोलियो, तो आप शायद डायरेक्ट में करते रहे, अपने आप करते रहे। और कई निवेशक होते हैं जो इसमें काफी एडवाइस लेके, मतलब काफी जानकारी अपने आप इकट्ठा करके खुद ही डायरेक्ट करते जाते हैं। पर जैसे जैसे आप आगे बढ़ते जाएंगे, ऐसे जैसे आपका पोर्टफोलियो आगे बढ़ते जाएगा, वो एक बड़ा पार्ट होता जाएगा आपके ओवरऑल नेटवर्थ का, तब आपको एडवाइस की जरूरत पड़ती है। और मुझे लगता है इसलिए ही हमारे एडवाइजर्स बहुत उस समय हमारे एडवाइजर्स बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। हमारे पास म्यूचुअल फंड में करीब 80,000 के करीब एडवाइजर्स हैं ऑल ओवर इंडिया में। वो नंबर अभी थोड़ा धीमे धीमे बढ़ रहा है, पर मैं चाहता हूँ कि नंबर बहुत तेजी से आगे बढ़े। और मुझे लगता है कि एडवाइस की जरूरत है, एडवाइस लोगों को लेना चाहिए। आप जहां से भी एडवाइस ले सकें, अपने एडवाइजर से कंसल्ट करिए। हो सकता है कि कुछ आपके फैमिली में भी कुछ लोग होंगे, पर एडवाइस मुझे लगता है हमेशा लोगों को अपने निवेश के बारे में लेते रहना चाहिए। चैनल नीति और स्वदेश देखिए, एडवाइस ऐसे ही मिल जाएगी, आपको ये जवाब देना चाहिए था। मैं इंटरवीन करना चाहता हाँ हूँ। जी, हाँ जी, हाँ बिल्कुल जी, हाँ सर। जी। जी गुप्ता सर जी। निकुंज, मैं जी इंटरवीन हाँ, जी हाँ, करना जी हाँ, जी चाहूँगा हाँ जी, प्लीज। कि जो आपने शब्द आत्मनिर्भरता का जी बोला हाँ, जी है, हाँ, जी ये वैसे बहुत अच्छा शब्द है, हाँ बट जी। इसका अंडरस्टैंडिंग थोड़ी सी हमारे और आपके बीच में जी डिफरेंस हाँ, ऑफ जी हाँ, नहीं ओपिनियन नहीं है। नहीं, सही बात है। आत्मनिर्भरता का मतलब ये नहीं कि एवरी इंडिविजुअल इज आत्मनिर्भर ऑन हिमसेल्फ। जी हाँ, अगर ऐसी बात होती तो आपको स्टूडियो में हमको और धीरेन्द्र और वरुण जी की हाँ, जरूरत नहीं पड़ती। आत्मनिर्भर का मतलब कलेक्टिवली हम लोग आत्मनिर्भर हों। जी जैसे हाँ, देश आत्मनिर्भर है तो देश आत्मनिर्भर हो। अगर हर इंडिविजुअल आत्मनिर्भर हो गया, वो पॉलिटिशियन भी हो गया, डॉक्टर भी हो गया, एडवाइजर भी हो गया, तो फिर तो कुछ किसी के बीच में कम्युनिकेशन की जरूरत ही नहीं नहीं नहीं, पड़ेगी। सोसाइटी आत्मनिर्भर एक दूसरे पर तो रहती है। इसलिए आपको स्किल की जरूरत होती है। जी हाँ, ऐसा नहीं है कि हर आदमी के पास सब स्किल हों। जी हाँ, जी हाँ, सही बात। इसलिए एज ए सोसाइटी, एज ए कंट्री हमको आत्मनिर्भर होना पड़ेगा। इन्वेस्टर को अगर बोलेंगे आत्मनिर्भर हो जाए तो वो कंपनी भी खुद बनाएगा, अपना पैसा उसी कंपनी में लगाएगा, तो पूरा आत्मनिर्भरता तो वही ना। तो वो आत्मनिर्भरता की तरफ हम नहीं जा रहे हैं, क्योंकि उसमें फिर हम एडम स्मिथ की थ्योरी भूल जाएंगे कि रिसोर्स का बेस्ट यूटिलाइजेशन होना चाहिए। तो रिसोर्स का बेस्ट यूटिलाइजेशन तब है कि जब पूरी सोसाइटी में जिसके पास जो स्किल है, उस स्किल का वो बेस्ट यूटिलाइजेशन करे फॉर द ओवरऑल बेनिफिट ऑफ द सोसाइटी। ये होगा। इसलिए आप ये सोचें कि 4000 कंपनी लिस्टेड हैं और दूसरा भी म्यूचुअल फंड के अगेंस्ट हमारी शिकायत यह है कि अब म्यूचुअल फंड की टोटल स्कीम मिला के भी 2-3 हज़ार हो गई हैं। जी हाँ, जी तो हाँ। पहले जो इन्वेस्टर के प्रॉब्लम थी कि कौन से स्टॉक में इन्वेस्ट करें, आज उसके पास ये प्रॉब्लम है कौन सी नहीं स्कीम नहीं, में प्रॉब्लम इन्वेस्ट नहीं करें। है जी, इटी ना स्वदेश देखिए, साफ- सही राय मिलेगी सब आपको, कोई निष्कर्ष मिल समस्या नहीं है। जाएगा। चलिए, लेकिन जाते जाते आपसे भी सवाल पूछना होगा मुझे कि जब कविता जी सवाल पूछती है ना मेरे से तो मैं पहले थम जाता हूँ। अच्छा नहीं, लेकिन धीरेन्द्र सर कुछ कहना चाह रहे हैं। सर, धीरेन्द्र सर जी। जी ने ये जो सवाल है ये बहुत ही इम्पोर्टेंट सवाल है जी। कि लोगों को सीधे तौर पे निवेश करना चाहिए या किसी की सलाह लेनी चाहिए। ये बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड सवाल है, क्योंकि जो 5,000 रुपये महीने लगाने वाला है उसके लिए सलाहकार उपलब्ध नहीं है। उसके लिए आज निवेश करना बड़ा आसान हो गया और उनको निवेश करना चाहिए, चाहे वो सलाहकार मिले या नहीं मिले। जब आपके पास पैसा मीनिंगफुल स्केल का हो जाए तो आपको जरूर सलाह लेना चाहिए, क्योंकि ये जो उतार चढ़ाव का दौर है और बाजार चलते दौर में और गिरावट के दौर में एक आपको साइकियाट्रिस्ट की जरूरत होती है हर एक निवेशक को, और वो साइकियाट्रिस्ट आपका एडवाइजर है। चाहे वो फी ओनली एडवाइजर हो, चाहे वो आपका डिस्ट्रीब्यूटर हो, लेकिन अगर एक सेंसिबल आदमी आपका हैंड होल्डिंग कर रहा है तो मुझे लगता है उसकी जरूरत होती है। जब तक आप ये, और कुछ लोग होंगे और यंग लोग, वो अभी सलाह लेने के लिए बहुत इच्छुक नहीं है। जब तक उनके पास मीनिंगफुल होगा तो ये अलग अलग लोगों के लिए, बहुत लोगों के लिए सलाहकार जरूरी है।
कोई कोई व्यक्ति अगर 60 साल का हो गया है, उसको बिना मिले हुए संतुष्टि नहीं होती है, भरोसा नहीं होता है कि वो अपना निवेश निश्चिंतता से कर पाए। तो इसलिए इसका हर ये बहुत बड़ा देश है, बहुत तरीके के निवेशक हैं और हर किसी को हर कुछ की ज़रूरत है। बिल्कुल। चलिए, तो हम इस पैनल को भी यहाँ पर पूरी चर्चा को समेटते हैं, लेकिन जाते-जाते जो मैं सवाल निकुंज सर से पूछना चाहती थी वो मैं पूछ ही लेती हूँ। तो जो सवाल आपने कहा कि आत्मनिर्भर होना चाहिए और जो हम रेड फ्लैग्स की भी बात कर रहे थे, चिंताओं की बात कर रहे थे, आपके नज़रिए से क्या पहलू है जागरूकता को लेकर भी, और अगर रेड फ्लैग्स आपको दिखाई दे रहे हैं उसको लेकर भी? देखिए, एक एग्जांपल मैं देता हूँ, निवेशक के लिए नहीं मगर जो मार्केट में हो रहा है एफएनओ में, वहाँ सब आत्मनिर्भर हो चुके हैं। सबको लगता है कि इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन होना चाहिए, सब रिस्क रिवॉर्ड रेशियो भूल जाते हैं। 93% ऑफ द ट्रेड्स अकॉर्डिंग टू सेबी आर लूजिंग मनी। तो आप सोचिए, जहाँ पर आप आत्मनिर्भर हो रहे हैं, आप किसी से एडवाइस नहीं ले रहे हैं, आप किसी से समझते नहीं हैं कि क्या एफएनओ में ट्रेडिंग करनी चाहिए या नहीं ट्रेडिंग करनी चाहिए। एक क्लियर एग्जांपल है दैट जब आप इंडिपेंडेंट डिसीजन विदाउट रिस्क मैनेजमेंट लेते हैं, किस प्रकार का डिजास्टर इन द मेकिंग होने लगा है। बट कविता जी, जैसा गुप्ता साहब ने कहा, एडम स्मिथ साहब की बात कर रहे थे, वो एक इकोनॉमिस्ट थे, वह बोलते थे दैट ईच वन शुड बी स्पेशलाइज्ड इन व्हाट दे डू। बिल्कुल सही। आप एक निवेश कर रहे हो, पैसिव निवेश है, पैसिव निवेश कर रहे हैं तो आपके पास दूसरी फिड्यूशरी ड्यूटीज़ है, उन पे ध्यान दें। जो एडवाइज़र उसका फुल टाइम काम है, वो आपको एक राइट एडवाइस दे सकता है। तो मेरा ये मानना है कि जहाँ पर आपको समझ नहीं है, वहाँ पे दूसरों की समझ की हमेशा सलाह लेनी चाहिए। कि स्टिकीनेस कितनी रह जाती है, और असल में जिस फाइनेंशियल लिटरेसी को हम बढ़ावा दे रहे हैं, आप सब बढ़ावा दे रहे हैं, उसका इस नए निवेशकों की खेप पर कितना गहरा असर पड़ रहा है। लेकिन क्योंकि हम बहुत अच्छी अच्छी बातों की भी बात कर रहे हैं, तो रेड फ्लैग्स पर भी सवाल पूछना बनता है। तो धीरेंद्र सर, आज का निवेश और आज के निवेशक के लिए अगर कोई रेड फ्लैग्स मैं समझना चाहूँ तो वो क्या निकल कर आ रहे हैं आपकी समझ में? नहीं, वो जो रेड फ्लैग्स है वो ही आज से 20 साल पहले भी थे, आज से 10 साल पहले भी थे, और आज भी उनको उनका उस नियम का पालन करना चाहिए कि उधार लेके पैसा मत लगाइए, कम समय का पैसा इक्विटी में मत लगाइए। अगर आप एसआईपी कर रहे हैं तो बाजार के उतार गिरावट और बढ़त से बिल्कुल आप चिंतित ना होइए। निवेश करते जाइए और ज़रूरत के हिसाब से पैसा निकालते भी रहिए। और अगर आपका पैसा जब बहुत भारी हो जाता है, इस डर से बचने का आपके पास एक सिंपल तरीका है कि आप कोई एसेट एलोकेशन का रूल फॉलो कीजिए कि आपका 1/3 पैसा, 1/4 पैसा आपका फिक्स्ड इनकम में होगा जब पैसा आपका कोई खासा रकम हो जाए। क्योंकि अगर आपने पैसा धीरे-धीरे लगाया है, 10,000, 20,000, 50,000 करके आपने जोड़ करके अगर 1-2 करोड़ रुपए किया है, जिसपे कि आपकी ज़िंदगी का इम्पोर्टेंट गोल्स उस पे निर्भर करता है, और उस पैसे का अगर पूरा बाजार में लगा हुआ है और उस पैसे में जब भारी गिरावट दिखती है, तो लोगों के लिए चिंतित होना, विचलित होना और घबराहट में एक्ट करना बहुत ही नेचुरल रिएक्शन होता है। वो बहुत सारे लोग स्पेकुलेट नहीं कर रहे हैं, लेकिन उसके बाद तो और उस समय एसेट एलोकेशन का कोई रूल फॉलो नहीं करना ताकि आप उसका फायदा उठा पाएँ, आप रीबैलेंस कर पाएँ और उतनी घबराहट नहीं हो, आपका पोर्टफोलियो स्टेबल रहे। और जैसा वरुण बता रहे थे कि लोग आज के दिन पिछले 5 साल के बुल रन का ये नतीजा है कि लोग इंटरेस्टिंग फंड्स, नैरो फंड्स, कम डाइवर्सिफाइड फंड, और कम डाइवर्सिफाइड फंड अक्सर अच्छा करते हैं क्योंकि और निवेशकों का एक खासा शौक है कि हाल फिलहाल का जो अच्छा प्रदर्शन है उसका लोग पीछा करते हैं, जो कुछ भी अच्छा किया, और इसका एक नतीजा ये होता है कि नए निवेशक को इसमें बहुत निराशा होती है। हमने पिछले 20 साल में देखा है कि जब कभी कोई चीज बहुत अच्छा करता है तो वैसे फंड आते हैं, लोग उसका पीछा करते हैं और तब उन्हें निराशा होती है क्योंकि वहां उस पीछा करने का ही बहुत सारे निवेशकों का नतीजा होता है कि वहां गिरावट होती है। बाजार का हर भाग साइक्लिकल है और ये रूल्स और ये जो प्रिंसिपल्स हैं और इनको वायलेट नहीं करना चाहिए। धीरे-धीरे पैसा लगाइए, लंबे समय का पैसा लगाइए, और जब पैसा बढ़ जाए तो एसेट एलोकेशन का रूल तुरंत इम्प्लीमेंट कीजिए। शुरू के साल में मत कीजिए क्योंकि आपके पास लूज़ करने को नहीं है, बाजार गिरे तो खुश होइए कि आपका पैसा सस्ता लग रहा है।